दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो इसलिए क्योंकि मैं कुछ समय से एक सवाल को लेकर के बहुत ज़्यादा मेरे मन में चल रहा था कि जो दुनिया में लोग हैं, जैसे भी वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं या फिर जो एक समस्या, जो एक बोझ सभी के जीवन पर चल रहा है, क्या मतलब ईश्वर, भगवान या कोई भी ऐसी उच्च चेतनाएं नहीं चाहती हैं कि ये लोग इस चीज़ से बाहर निकलें और बाहर निकलकर अपने आप को किसी चेतना से जोड़ें या अपने आंतरिक सुख को अनुभव करें? ऐसे मतलब अटपटे बहुत सारे सवाल चल रहे थे और इसी के चलते चलते मैं अपना ध्यान करता रहा और अचानक से मैं जुड़ा भगवान शिव की चेतना से। मतलब यहाँ तो खैर एक टर्म यूज़ करना ही पड़ता है कि चेतना से जुड़ गए, किससे जुड़ गए, खैर क्या कह सकते हैं, लेकिन एक गहन शांति और गहन आनंद का अनुभव हुआ। एक ऐसा अनुभव जैसे पानी के ऊपर कोई व्यक्ति चल रहा हो या फिर बैठा हो या फिर तैर रहा हो। मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि कोई शब्द मुझे मिल जाए जिसमें मैं बता पाऊँ कि उसमें अनुभव क्या होता है। लेकिन मैंने तो खैर ये चीज़ कई बार फील की है जीवन में कि जब आप ध्यान के गहरी अवस्था में होते हैं और आप पहुँच जाते हैं कुछ पल के लिए, कुछ क्षणों के लिए, फिर कुछ मिनटों के लिए, तब जब शरीर का भान खत्म हो जाता है तब असल में आपको ये समझ में आता है कि हमारा जो अस्तित्व है ये कितना आनंदमय है, कितना सुखमय है। और शरीर और उसके विचार और उसकी चेतनाओं के साथ, यही समाज के साथ, ये दुनिया के साथ जो हम जी रहे हैं, इसमें कितना बोझ लगता है, कितना बोझ है। तो इन्हीं सब के साथ साथ जब मैं भगवान शिव की चेतना से जुड़ा तो ठीक यही सवाल थे और वहाँ से जो मुझे जवाब मिला, जो उन्होंने मुझे बताया, अब ये बताना ना बताना ये मतलब हम इसे ज़बान से बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा पिछली बार एक ऑडियो में कहा था ध्यान के विषय में कि एक अनुभूति इसमें होती है जैसे कोई डेटा ट्रांसफ़र हो रहा हो। मतलब वो डेटा ट्रांसफ़र बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत क्षण में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह कहना कि घंटों संवाद होना, घंटों तक किसी मैसेजेस को रिसीव करना, तो उसमें एक बड़ी लंबी कहानी है, तो उसको कैसे क्या 4-5 घंटों में बताया जाएगा? नहीं। तो एक पल आया कि मैं उनकी चेतना से जुड़ा और मुझे सटीकता से उन्होंने ये बात बोली, या फिर मतलब मैं मुख से बोलने की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पर बोलने का भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ से मुझे जवाब आया कि पृथ्वी पर जितनी भी चेतनाएं हैं और जितनी भी गुरुओं की चेतनाएं हैं जो अलग अलग लोकों में, अलग अलग डायमेंशंस में रहती हैं, तप करती हैं, साधनाएं करती हैं और पूरी दुनिया उनकी होती है, वो सभी चाहते हैं कि इंसान पूरी तरीके से यहाँ से उठ करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सब प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि बंधे हुए हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। दरअसल क्या है कि जब आप किसी ऐसी चेतना की बात करते हैं जो उच्च लेवल की चेतना, मैं भगवान शिव को ही लेकर चलता हूँ, तब इंसानों से उनकी जो कनेक्टिविटी है वो तो तब होगी ना जब इंसान उसके लायक होंगे। देखो सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह कीचड़ से सना हुआ है, ठीक है, तो आप उससे बात नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप भी जानते हो कि आप किस प्रकार से जी रहे हो, किस प्रकार से रहते हो, उस व्यक्ति को आप कैसे गले लगाओगे। और यहाँ तो पास ही नहीं बैठोगे तो उससे जुड़ना तो एक बहुत दूर की बात है। तो उनका मतलब मैं ये उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, लेकिन उनका स्पष्टीकरण यही था कि इतनी मैलेफिक चेतनाओं के साथ जुड़ना ना बहुत मतलब हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। तो वो चाहती तो हैं कि सब चेतनाएं उठें, ये उस आनंद को प्राप्त करें।
लेकिन इंसान जो मानव है वो अपने जीवन में जो रच रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो जी रहा है, उसी के साथ वो चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, और उसी के साथ वो अपने सुख दुख को जी रहा है। तो कम ही लोग दुनिया में हैं जो इस लायक हैं जो उनकी चेतनाओं से जुड़ें और उस आनंद को प्राप्त करें, उस खुशी को प्राप्त करें, उस ऊर्जा और शक्ति को प्राप्त करें। क्योंकि आनंद, खुशी, दुख सब क्या है, सब एक पल में ही तो हम लोग जी रहे हैं। मतलब हमें अच्छा लगता है तो वो चीज़ हमारे लिए गहन खुशी का कारण बन जाती है। अब ठीक वही चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती है तो उसके लिए उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चा वीडियो गेम खेलता है, उसको इतनी गहन शांति, गहन सुख का अनुभव होता है कि उसको लगता है कि बस मुझे 24 घंटे गेम खिलाते रहें। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको नाचने में मन करता है और वो नाचते हैं, दिल खोल के नाचते हैं, उनको इतना अच्छा अनुभव होता है। और कुछ लोग नाचते हैं तो उनको शर्म फील होती है। तो इंसान अपने ही वो बनाता जा रहा है। लेकिन दुनिया का कोई भी सुख, कोई भी एक आनंद जो होता है वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है जब वो उस मोमेंट में होता है, उस पल में होता है, जब आप किसी हायर डायमेंशन की चेतना से जुड़ते हैं। और जब बात भगवान शिव की आ जाए तो फिर आप जानते हैं कि वो तो चेतना का एक सागर है, या कह सकते हैं कि महा उच्च चेतना है। मतलब मैंने महा और उच्च भी लगा दिया कि जहाँ वो मतलब अंत है चेतनाओं का, उस आनंद का अंत नहीं है। तो हमें तो क्षणिक ही प्राप्त होता है, लेकिन वो क्षणिक में भी जो हम अनुभव कर पाते हैं, मैंने जो अनुभव कर पाया वो इतना सुखमय होता है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि वो भी चाहते हैं, या फिर हर एक मानव का या हर एक चेतना का ये अधिकार है और उसको यहाँ आना ही पड़ेगा, आज नहीं कल, या जब जीवन में सब कुछ मिट जाएगा तब आएगा। बट उसका अंत, या कह सकते हैं कि उसका जो मंजिल है वो यही है। वरना इंसान भटकता ही रहता है, 12-12, 15-15 घंटे काम करके। हम जो एक सामाजिक व्यवस्थाओं में फंस चुके हैं ना, प्रॉब्लम उनकी भी नहीं, हम लोग एक सामाजिक व्यवस्थाओं में फंस चुके हैं कि यहाँ पर हर एक चीज़ जिम्मेदारी हो चुकी है। और जो व्यक्ति जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जितना कष्ट, जितना दर्द झेलता है, वो उतना ही लोग उसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। और जो लोग जितनी खुशी से जी रहा है, जितना सुख से जी रहा है, लोग उसको देखना ही पसंद नहीं करते, कहते हैं अरे ये तो लफंगा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है। तो लोगों की डेफिनेशन अलग है जीवन को देखने की, और ये होती जा रही है। ठीक है, दुखी व्यक्ति, कष्टकारी व्यक्ति लोगों के लिए अच्छा होता है, और जो अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दे वो बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, जो व्यक्ति बस खुद में जी ले थोड़ा सा, वही व्यक्ति समाज के लिए भी, सबके लिए खराब होने लगता है, क्योंकि वो खुद ही इस चीज में फंसे हुए हैं। देखो, जिसने सुख और आनंद को देखा नहीं है वो सुख आनंद से भागेगा भी, डरेगा भी और जलेगा भी, और उसको वो हजम ही नहीं होगा। ये सीधी सी बात है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग धीरे धीरे ऐसी होती जा रही है। हम लोगों को इंसान की श्रेणी में यहाँ तक आने में कितने हज़ारों साल लगे हैं, और कितने हज़ारों सालों में, सैकड़ों सालों में हमारी एक सोच डेवलप होती है। ये परिवर्तन का नियम है, बहुत धीरे धीरे क्या कि पीढ़ी चली जाती है। और आज जहाँ पर हम हैं, इसको डेवलप होने में हज़ारों साल लगे हैं, सैकड़ों साल लगे हैं, और अब हम यहाँ पर हैं, और अब यहाँ पर हम परेशान हैं। और अब इस पैटर्न को तोड़े तो कौन तोड़े, कोई तोड़ने वाला भी नहीं है, और कोई तोड़ भी नहीं सकता है। बड़ा ही मुश्किल है या असंभव है। लेकिन सामाजिक स्तर पे तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, या फिर ये टूटेगी तो पता नहीं कितना अभी चीज़ें होंगी जीवन में, लोगों के उथल पुथल, बदलाव, दुख, शोक, तब जाकर के टूट कर पता नहीं हम कौन से अवस्था में प्राप्त होंगे। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं में चाहता है कि नहीं, मैं इस पैटर्न से मुक्त हो जाना चाहता हूँ, दुनिया के सुख दुख के पैटर्न से मुक्त हो जाना चाहता हूँ, दुनिया में जो सुख दुख का जो एक अपना एक नज़रिया है वो बड़ा ही अजीब है, बड़ा ही भद्दा है, बड़ा ही खराब है, उस पर जितना बोला जाए उतना कम है। तो आप स्वयं में ही देख लो कि क्या आप सब कुछ करने के बाद भी आप खुश हो, और खुश हो तो क्या खुश ही रहते हो, या सिर्फ क्षणिक है सुख भी कि थोड़ा मिला उसके बाद खत्म।
पार्टी कर लिया तो मिल गया, जब पार्टी नहीं हो तो फिर पार्टी का इंतज़ार करना। मतलब कहीं ट्रैवल करना है तो उस समय सुख है, और जब ट्रैवल नहीं करेंगे तो फिर ट्रैवल का इंतज़ार करेंगे कि 6 महीने बाद अब कहीं जाएंगे तो सुखी रहेंगे, मतलब वो रहेंगे, आनंदित रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग प्रतिपल क्षण, हर एक क्षण में सुख के लिए बने हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम प्रतिपल आनंद के लिए बने हैं, और वही हमें प्राप्त होता है ध्यान से, साधनाओं से। बस हम इसको, जब तक हम इसको जिस दृष्टि से मैक्सिमम लोग देखते हैं उस दृष्टि से हटना पड़ेगा। हमें किसी भी ध्यान प्रैक्टिसेस को देखने का जो नज़रिया है ना, वो बड़ा ही छोटा है, बहुत छोटा है। खैर, इस पर बहुत सारी मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं बहुत थोड़ा सा डिटेल्स को और ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा कि कैसे ध्यान की अवस्था को तुम्हारा सिर्फ इस लेवल पे लाके छोड़ दिया है कि तुम डिप्रेस्ड हो, तुम थोड़ा अस्थिर हो, तुम थोड़ा मेडिटेशन कर लो, ध्यान कर लो, प्राणायाम कर लो, योग कर लो, और तुम ठीक हो गए, तुम वापस उसी रेस में दौड़ पड़ो जिस रेस में तुम पहले दौड़ रहे थे। फिर तुम यहीं आओगे, फिर उसके बाद फिर तुम विपश्यना मेडिटेशन ज्वाइन करोगे, फिर तुम कुछ और ज्वाइन करोगे, फिर तुम कुछ और करोगे। यही चलता रहता, पागलों की तरह रेस चलती रहती है। तो क्या ध्यान सिर्फ इतना ही है? हमने इसे हमारी पीढ़ियों ने, या फिर जितना भी एक हमारा एक चला है, ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन चली है, हमने इसे यहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि आज की डेट में आप डिप्रेस्ड हो, आपके अंदर कोई समस्या है, मानसिक समस्या जैसी चीज़ हो रही है, तो लोग कह रहे थे तुम मेडिटेशन करो। तो क्या मेडिटेशन सिर्फ इसलिए होता है कि तुम मानसिक समस्या से गुजर रहे हो तो तुम मेडिटेशन कर लो, ठीक हो जाओगे? चलो ठीक, तो तुम हो ही जाओगे। इतना निम्न स्तर पे इस चीज को लेकर आ गए हैं, ध्यान को, कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इतना निम्न स्तर कि बस तुम ध्यान करो, तुम सुख रहने लग जाओगे। तुम, मतलब जो तुम्हारे माइंड में ये फालतू के विचार चल रहे थे, दुनिया भर की चीज चल रही थी, टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, ब्रेकअप हो गया, ये सब हो गया, तो तुम ये सब कर लो। इतना निम्न स्तर बना दिया है। मैं कहता हूँ हाँ, इसमें तो आपको करना चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके गहन स्तर को समझो। और जब तुम गहन स्तर को समझोगे तो ये समझ पाओगे कि सुख और आनंद तो इसी अवस्था में है जो इस पृथ्वी पर किसी भी चीज में नहीं मिलता। और जब तुम इस आनंद को प्राप्त करते हो ना, तब तुम धरती की सारी वो चीज जिससे तुम्हें सुख मिल सकता है, उसका सुख तुम्हारे जीवन में 100 गुना बढ़ जाएगा। आप अगर किसी चीज को देखने से, किसी मोमेंट में होने से अगर तुम उसके सुख को अनुभव कर पाते हो, तो सोचो अगर वो सुख 10 गुना बढ़ जाए, तो 20 गुना बढ़ जाए, तो तुम्हारा मन चित्त कितना आनंद में हो जाएगा और कितना लंबा आनंद में रहेगा। अभी हम लोग जिस स्टेजेस में है ना, कि यहाँ पर कोई भी चीज हमें क्षणिक सुख की तरह ही दे रही है। हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, हजारों रुपए खर्च कर देते हैं किसी न किसी प्रकार से एक आनंद और इंजॉय को पाने के लिए, लेकिन वो भी क्षणिक ही रहता है, और ऐसे अचानक से हम उससे बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझो कि आप चीजों को कितना खरीद रहे हो, तब भी आपको वो चीज मिल ही नहीं रही एक तरह से। बस ऐसे ही समझो कि आपको छोटा सुख दे दिया और आप चले गए। जानते हो कि आज के समय में लोग क्यों सेक्स के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मतलब बहुत ज्यादा। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनको लगता है कि वहीं सुख है। अब वहीं पर थोड़ा सा एक ऐसा मोमेंट होता है कि वहां सुख है। इंसान लोग जितने ज्यादा डिप्रेस्ड होंगे, जितने ज्यादा परेशान होंगे, उतना ही वो इसके पीछे भागेंगे। और वो चलो ठीक है, ये तो प्राकृतिक चीज है, ये तुम्हारे लिए बनी है, बट तुम उसको भी फिर उसकी गहन अवस्था को नहीं प्राप्त करोगे, फिर तुम उसमें भी कुछ और ढूंढना शुरू करोगे, फिर पागलों की तरह लगे रहोगे। फिर ये तुम्हारा जैसे शराब, दारू, गांजे का नशा होता है ना, तुम्हारे लिए ये भी एक ऐसा ही नशा बन जाएगा। फिर तुम एज ए स्त्री तत्व को या स्त्री पुरुष तत्व को फील नहीं कर पाएगी। हम लोग ऐसी अवस्था में आ चुके हैं, क्योंकि जो चीज दो तत्वों के मिलन से जो आनंद और जो सुख की अनुभूति होती है, जो चेतना की जो गति होती है, वो कहाँ रही है ना, वो रही नहीं है। अब ये एक काम बन गया है लोगों का, इसलिए इंसान बार बार कर रहा है, परेशानी में कर रहा है, सुख में कर रहा है, दुख में कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं होता, और फिर उसी से लड़ रहा है, उसी से अपना सर फोड़ रहा है। कैसा जीवन हो गया इंसान का। असल में जो एक मेल फीमेल के बीच का जो संबंध होता है ना, अगर इसको असल में आप इसको फील कर पाओ, तो दो लोग असल में एक हो जाते हैं इस चीज में। और ये हो कैसे सकते हैं?
जब तक आप ध्यान को नहीं करोगे। क्योंकि और ऐसा नहीं ध्यान तुम्हारे लिए नेसेसरी है, प्रॉब्लम यह है कि समाज या हमारी व्यवस्थाएं हमें उस पल में नहीं जाने देगी। हम उस पल में नहीं जा पाते हैं, उस आनंद में नहीं हो पाते हैं कि हम किसी चीज को अनुभव करें। इसलिए हमारे लिए ध्यान जरूरी हो गया है, सभी के लिए ध्यान जरूरी हो गया है। और आपको शायद पता नहीं है कि पिछले कुछ सालों में ध्यान जैसी प्रक्रियाएं बहुत चरम पर चल रही हैं आज की डेट में। मतलब कितने कितने बड़े बड़े ग्रुप चल रहे हैं, फाउंडेशन चल रहे हैं जो ध्यान करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। मतलब हम बहुत बड़े स्तर पर ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उतने ही हम लोग दुखी हैं। क्योंकि पहली चीज को, ध्यान के स्तर को जो एक निम्न बना दिया, एक तो वो चीजें हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि हम उसकी गहन अवस्था को जान ही नहीं पा रहे हैं, हम उसे टेम्परेरी यूज कर रहे हैं। किसी भी चीज को हम टेम्परेरी यूज कर रहे हैं, बस हम उसको जान ही नहीं पा रहे हैं वो है क्या। हमें ध्यान की जितनी ज़रूरत है हम उतना कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम इसको पार्ट टाइम तो छोड़ दो यार, हम उसको टेम्परेरी यूज़ कर रहे हैं। ऐसे जैसे होता है ना, सर दर्द की गोली खा ली, ठीक है, तो हमें वो आराम मिल गया। हम हर चीज़ वैसे ही चाहते जा रहे हैं कि सिर्फ हमारे लिए एक टैबलेट बन जाए, हमने खाई, हमारा काम हो गया। तो हम इस अवस्था में आ चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंसान जो टेम्परेरी सर दर्द को ख़त्म करना चाहता है वो कोई बहुत बड़े तीर मार रहा है अपने 24 घंटे के अंदर, नहीं। अगर वो अपने घर में भी पड़ा रहता है ना, तब भी उसको कोई भी चीज़ टेम्परेरी चाहिए, कि बस उसको ध्यान भी टेम्परेरी ही गोली खा के प्राप्त हो जाए। एक ऐसी चीज़ आ चुकी है, हम लोग अपने मन की ऐसी अवस्था में हैं और हमें इससे निकलना पड़ेगा। नहीं निकलेंगे तो फिर जीवन तो नरक है ही, और आज भी है, फील कर तो रहे, उसमें है क्या। वरना जीवन बहुत खूबसूरत चीज है, ये बहुत खूबसूरत है, इतना कि तुम अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन जो हो चुका है वो आप देख रहे हो, जो हो चुका है वो आप देख रहे हो। तो खैर टॉपिक थोड़ा सा अलग चला गया है, बट फिर भी जो मेन टॉपिक यही था कि हाँ, उनसे मुझे यही मैसेज प्राप्त हुए कि बिल्कुल वो भी क्या, हर चेतना चाहती है कि सब ये उठ जाएं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जिस अवस्था में आजकल वो चल रहे हैं उसमें उनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, ये तो सामने वाला ही चाहेगा। अब यहाँ पर अवेयरनेस उस तरह फैल नहीं रही है। अवेयरनेस जो फैल रही है वो अलग अलग किस्म की फैल रही हैं फिर भी, और पिछले कुछ चीज़ों का और आने वाली जो चीज़ें हैं उनमें आपस में टकराव होकर के पूरा समाज विकृति की तरफ जा रहा है। मतलब लोगों में बहुत बहुत डिवाइड हो चुके हैं हर तरीके से। तो खैर ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है। ये अवस्था भी जीवन में कभी पृथ्वी की स्थायी नहीं रहेगी, ये भी उच्च स्तर पे जाएगी, बट ये कोशिश करेगा व्यक्ति ही, ठीक है, व्यक्ति ही कोशिश करेंगे। और देखो, हमने कोई, चलो ठीक है, हमारे जीवन में हम इतने बड़े सक्षम नहीं है, ना होना चाहते, ना हमें मतलब है कि हम पूरे समाज को सुधारने की तरफ चल पड़े, बट हम खुद को तो उस अवस्था में ले ही जा सकते, क्योंकि हमारे शरीर पर, हमारे मन पर हमारा कम से कम इतना तो अधिकार है। कंट्रोल पूरी तरह नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन हमारे शरीर, हमारे मन पर हमारा अधिकार to है ही ना। हम खुद को तो परिवर्तित कर ही सकते हैं, और किसी दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए। दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए। दूसरों के लिए जीने वाले आदमी छोड़ दो यार, वो मतलब दूसरों के लिए क्या किया जाए। कोई खुद ही नहीं चाहता है कि तुम्हारे लिए कुछ करे, या कोई नहीं चाहता है तुम किसी के लिए कुछ करो। मतलब अगर तुम किसी के लिए कुछ कर भी दोगे ना, तो वो आदमी इतने सेल्फिश, मतलब इस अवस्था में पहुंच चुका है कि वो ये चाहता है कि तुम्हारा काम भी बन जाए और तुम्हारा थोड़ा सा एहसान भी ना लेना पड़े। असल में उन्होंने किसी भी मदद को एहसान का नाम दिया हुआ है, और वो उसको लेना नहीं चाहता, वो उसको कैसे भी खत्म करना चाहता है। जबकि मदद जो होती है ना, वो एक हमारा धर्म ही है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी भी चीज के लिए हमारा धर्म है, ठीक है। बट उसको ना इस स्टेज पे लेके आकर खड़ा कर दिया है कि ना कोई लेना चाहता है, और देने वाला भी इस हिसाब से ही दे रहा है कि वो कल को तुम्हें ये सुना सके कि मैंने तुझ पर यह एहसान किया है। निस्वार्थ तो अब सेवा भी नहीं बची, निस्वार्थ तो लोग लंगर भी नहीं कराते हैं, निस्वार्थ तो लोग पानी भी नहीं पिलाते हैं, समझ रहे हो। निस्वार्थ नहीं करते कोई कुछ भी आजकल, और निस्वार्थ होने में जो चेतना चाहिए ना, वो किसी के पास नहीं है।
तो हम लोग वहाँ आ चुके हैं। इसलिए अपनी आत्मिक गति की तरफ चलिए, यही अंतिम सत्य है और कुछ नहीं है। बाकी दुनिया में लोग करते जाएंगे, बाकी दुनिया में लोग धर्म को प्रमोट करने वाले धर्म को प्रमोट करेंगे, संप्रदायों को प्रमोट करने वाले संप्रदायों को प्रमोट करेंगे, कुछ लोग अपना ही संप्रदाय बना डालेंगे। तो उससे क्यों, कुछ लाभ नहीं होना, कुछ प्राप्त कुछ नहीं होना है। जब तुम स्वयं से जागृत होना शुरू होगे ना, तो तुम्हें किसी धर्म की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, तुम खुद में ही सब कुछ हो। और जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे और इस पर उतर जाओगे, तब आप एक्चुअल में साधनाओं के, तंत्र के, विद्याओं के असली गहन मतलब को समझ पाओगे। जितना कुपित ये शब्द आज की डेट में कर दिया है ना, उस पर क्या बोला जाए। खैर, मैं उस पर भी अच्छी वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा आपको कि क्या आपके साथ हुआ है और हमें इसे बचाना भी है। जिस मार्ग को आज एक विभत्स रूप दे दिया है ना, इतना प्यारा मार्ग था और हमने उसको मिटा दिया। और ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ही कम समय में अगर इस पर कुछ लोग खड़े ना हुए तो ये मार्ग मिट जाएगा। ये सब कहानियां बन के रह जाएंगी और तुम्हारे बच्चे सिर्फ कहानियां सुनाएंगे और हम एक बहुत बड़ी विद्याओं से, बहुत बड़े नॉलेज और ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। तो खैर, आज के लिए इतना ही। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, ऑडियो हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।